राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और आज है ट्यूसडे। तो मैं अभी मंदिर भी होकर आ गया हूँ और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज मेरी टी शर्ट पर, मेरे हैंड्स पर, हर जगह सिंदूर लग गया है हनुमान जी का। और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण और आज देखते हैं कि हमें क्या पढ़ने को और क्या सुनने को मिलती है कहानी ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का 23वां अध्याय पढ़ा। इसमें है ब्रह्मा जी से सृष्टि के लिए दार परिग्रह की प्रेरणा पाकर डरे हुए नारद का स्त्री संग्रह के दोष बताकर तप के लिए जाने की आज्ञा मांगना। इस अध्याय में है कि ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं शादी करने के लिए, पर नारद जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे अगर कुछ देना ही है तो श्री कृष्ण भक्ति दीजिए। और क्या क्या चीज़ें हैं आगे वो थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में है, सोती कहते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने सब बालकों को सृष्टि के कार्य में लगाकर नारद जी को भी सृष्टि करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वेदांगों के पारंगत विद्वान नारद से यह सत्य हित कर वेद सार स्वरूप और परिणामों में सुख देने वाली बात कही। जैसे कि यहाँ है, ब्रह्मा जी बोले, कुल में श्रेष्ठ मेरे प्राण वल्लभ पुत्र नारद आओ, तुम ज्ञान दीप की शिखा से अज्ञानंदकारक का निवारण करने वाले हो। तुमसे यह बात छिपी नहीं है कि जन्मदाता पिता परम गुरु है, वह सभी वंदनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। विद्या दाता और मंत्रदाता दोनों समान हैं तथा पिता से भी बढ़कर है। बेटा, मैं तुम्हारे पिता, पालक, विद्यादाता एवं मंत्रदाता भी हूँ। तुम मेरी आज्ञा से मेरी ही प्रसन्नता के लिए विवाह कर लो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मुनिवर नारद के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वे भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तात वही पिता, वही गुरु, वही बंधु, वही पुत्र और वही मेरा ईश्वर है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण विंदों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा दे। यदि बालक अज्ञानवश कुमार्ग पर चल रहे हों तो उन्हीं को उस मार्ग से हटाता है। वही करुणानिधन पिता है, जो श्री कृष्ण चरणों में लगी हुई भक्ति का त्याग कराकर पुत्र को दूसरे किसी विषय में लगाए, वह कैसा पिता है। फिर ऐसे ही नारद जी ब्रह्मा जी को बहुत कुछ समझाते हैं और लास्ट में ऐसा कहकर नारद जी ने पिता के चरण कमलों को पकड़कर मंगल में पिता तप के निमित्त जाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव में मस्तक झुका ब्रह्मा जी की परिक्रमा एवं प्रणाम करके वे वहां से जाने को उगत हुए। तो इस अध्याय से हमें ये ज्ञान मिलता है कि चाहे कोई भी भगवान हो, सबको श्री कृष्ण जी की भक्ति ही चाहिए। जैसे कि इस अध्याय में नारद जी श्री कृष्ण जी की भक्ति ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।